आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर रोडवेज बसों का चक्का जाम है, जो प्राइवेट निजी ऑपरेटर हैं उनका, और ये सारी बसें जो है वो अधिकारियों के तांडव की वजह से, अधिकारी भी एक दो ही लोग हैं, उन लोगों ने पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है और उनकी वजह से बस संचालकों पर ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं, बसों को सीज किया जा रहा है। रात्रि के समय में बसों के अंदर महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, उनको वहीं पे रात गुजारनी पड़ रही है और बसों को सीज किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि कौन वो अधिकारी हैं जिनकी वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ रही है, जिन्होंने पूरे सिस्टम को कब्जा कर रखा है, और उन पे आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अभी श्याम बाबा का मेला चल रहा है जिसके अंदर लाखों श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ क्या बीत रही है जा नहीं पा रहे हैं। और अभी 28 को मोदी जी की रैली है, उस रैली के अंदर तो आपको यही बसें चाहिए, लेकिन सड़कों पे दौड़ती है तो इसमें कमियां नज़र आती हैं। रैली में चली जाए तो सारी कमियां ख़त्म हो जाती हैं। कोई एक निर्णय तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? कैसी सरकार है जो आंख बंद करके बैठी है? किसी की भी पीड़ा, किसी की भी चिंता, किसी का भी दर्द इन लोगों को महसूस नहीं होता है? क्या हालत जो है बसों वालों की हो रही है? ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उन लोगों को हड़ताल करनी पड़ी? इससे पहले भी इसी प्रकार से इन लोगों ने उन लोगों को तंग करने का काम किया था और अब भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले, हड़ताल को ख़त्म करवाएं और जो दोषी कर्मचारी उन पर कार्रवाई करें। चालान की बात कर रहे हैं कि जो लोगों के पास चालान आ रहा है, ऑनलाइन चालान 1 से 1.5 लाख तक के चालान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कितना। अब मैं बता रहा हूँ ना, चालान जो मर्जी जो चालान ठोक रहे हैं, जो मर्जी जो चालान कर रहे हैं, प्राइवेट चाहे छोटी गाड़ियाँ हों चाहे बसें हों, जिस प्रकार का इनके पास, वैसे तो कहते हैं डबल इंजन है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती चालान क्यों कर रहे हो? इतना चालान क्यों कर रहे हो कि कोई आदमी भर ही नहीं सके? ये सिस्टम नहीं होता जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हो, ये बात कहना चाहूँगा। इसमें सवाल ये है कि वो बस वाले प्राइवेट ऑपरेटर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर आरटीओ होता है वहीं पे गाड़ी रुकवा देते हैं, यात्रियों को बीच में उतार देते हैं। मैंने ये बात बोली, आप बाद में आए हो, मैंने ये बात बोली, उसमें महिलाएं भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं और उनको वहीं उतरना पड़ता है। उनकी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जाती। आप जिस प्रकार से, क्योंकि ये पिछली बार भी, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जो जहाँ हैं, एक तो कोई गुजरात के लोग आए हुए थे, गुजरात की बसें थी, वो बेचारे यहाँ पे बैठे रहे। 2 दिन बाद गुजरात से डंडा आया तो उनकी सारी व्यवस्थाएं करी, उनको होटल भी कराया, उनको खाना भी खिलाया, उनको बस लगा के भी वहाँ तक भेजा। तो यानी गुजरात का डंडा आ जाए जब तो सारा सब कुछ हो जाएगा, और यहाँ की राजस्थान की पब्लिक है तो वैसे ही सड़कों पे घूमती रहेगी। ये दोहरा रवैया क्यों है? हाँ, तो वो लोगों की जेब काटेंगी, क्योंकि जब सिस्टम कोलैप्स होगा, जब व्यवस्थाएं जो हैं सरकार की तरफ से नहीं की जाएंगी, तो लोग फिर मनमाना किराया वसूलेंगे।